हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें अपलोड करता हूँ, राइट। अब इस वीडियो से पहले मैंने ऑलरेडी दो वीडियो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड मैंने अपलोड कर रखा है। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एंड आरआरबी पीओ का जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का दोनों मैंने अपलोड कर रखा है, राइट। अभी जो मैं चीज़ें लेके आया हूँ आपके सामने, वो लेकर आया हूँ कि एसबीआई क्लर्क मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, किस तरीके से चीज़ें हो सकती है वो। ठीक है। नॉर्मली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, जो एसबीआई क्लर्क मेंस का जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ये दिसंबर लास्ट में बोला गया था और जनवरी फर्स्ट वीक में। ये लाइक इस मंथ के एंड में और जनवरी के फर्स्ट वीक में ये रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, राइट। इसका देखते हैं कि क्या कट ऑफ वगैरह क्या रहता है, क्योंकि मैं जो बात करने जा रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ को, जो मैं देखने जा रहा हूँ या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, वो लास्ट जो प्रीवियस ईयर्स के जो लास्ट 5 ईयर्स के जो कट ऑफ्स थे, उनको देखते हुए और उनको चीज़ों को एनालाइज करके तब मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, राइट। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि लास्ट 5 ईयर में क्या ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, किस तरीके से चीज़ें उसमें आई हैं, और उसके बाद हम जो 2025 का जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। लेट्स बिगिन। ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, बट आप लोगों के साथ डिस्कस करना भी ज़रूरी है, राइट। आप देख सकते हो, फर्स्ट जो है एस बी आई क्लर्क मीन्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मेरे सामने, मैंने ये चीज़ें मैंने ट्रेंड देखा सबसे पहले कि भाई लास्ट 5 ईयर बोलते हैं ना, किसी पेपर को आपको क्रैक करना है या किसी पेपर के बारे में आपको पता करना है, तो लास्ट 5 ईयर्स के कट ऑफ या लास्ट 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर है, आप उनको पढ़ो। उससे क्या है, बहुत हद तक आइडिया लग जाता है कि भाई पेपर में किस तरीके से चीज़ें आती हैं, क्या उसका रिजल्ट रहता है, राइट। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, 5 नंबर ऊपर या 5 नंबर नीचे, बट जो चीज़ें रहती है अप्रोक्सीमेट उसके लाइक आसपास ही रहते हैं, राइट। और वो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है, क्या चीज़ें पैटर्न चेंज हुई है, वो चीज़ें उसमें डिपेंड करता है, राइट। अभी जैसे कि नॉर्मली है, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स क्या रहा है, आई लाइक एस बी आई क्लर्क मेन्स का कट ऑफ का लास्ट 5 ईयर्स का क्या रहा है, राइट, क्या ट्रेंड रहा है। एनालाइज कर रहा है एस बी आई क्लर्क मीन्स कट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स रिवील दैट कट ऑफ इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ड्यू टू द हायर कंपटीशन। कि अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की कंपैरिजन करें और अभी करंट ईयर में कंपैरिजन करें, देखा यह गया है कि जो कट ऑफ है वो बढ़ता जा रहा है ड्यू टू कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, पेपर का लेवल जिस तरीके से आ रहा है, बच्चे उसको यूज टू हो रहे हैं और चीज़ों को ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई 2023-24 में जो ट्रेंड रहा है, मोस्ट स्टेट्स सॉ कट ऑफ बिटवीन द 75 टू 85। कि बहुत सारे स्टेट्स में ये देखा गया है कि 75 से लेके 85 के बीच में 2023-24 में ट्रेंड रहा है, राइट। देन उसके बाद अगर हम 1 साल पहले की बात करें, 2022 और 23 से, तो द एग्जाम वाज स्लाइटली टफर एंड कीपिंग कट ऑफ मॉडरेट अराउंड 70 टू 80 नंबर। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये 200 में से बात कर रहा हूँ, राइट। कि जो ओवरऑल जो पेपर होता है उसमें से आपके 72 या 80 2022-23 में चल रहा था, राइट। इसमें क्या 75 टू 85, इट मीन्स यहाँ पर भी आप देखोगे अप्रॉक्सीमेट क्या है, 75 से 85 के बीच में क्या है, लाइक 3-4 नंबर का ऊपर नीचे 5-6 नंबर का है वेरिएशन। ये डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके का है, राइट। देन उसके बाद अगर हम 20-21 की बात करें, आज से 5 साल पहले, तो वी सॉ अ स्पाइक इन द कट ऑफ इन स्टेट लाइक पंजाब एंड केरला क्रॉसिंग 90+। इसका मतलब क्या, अगर किसी स्टेट का कट ऑफ 90+ जा रहा है, इट मीन्स कि वो जो पेपर है, पेपर या तो ईजियर साइड में आया होगा, ठीक है, या फिर वहाँ पर क्या है, चीज़ें वैकेंसीज कम आती हैं तो उसमें चीज़ें जाती, राइट। इसमें हम इन्फ्रेंस ये निकाल सकते हैं कि डू नॉट अज्यूम दैट पेपर विल बी ईजी, prepare for the difficult level paper to ensure you are not caught off guard। कहने का मतलब ये है कि अगर टफ पेपर, डिफिकल्ट पेपर का अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हो, तो अगर उसमें से इजी क्वेश्चंस आएंगे, इजी लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे। बट अगर आप प्रिपेयर ही इजी लेवल करके जाते हो और डिफिकल्ट लेवल का आ जाता है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसमें क्या था कि बैंकिंग सेक्टर में आप पेपर को पहले प्रीज्यूम नहीं कर सकते हो। चीज़ें क्या होती है, उसी में आपको टफ में मिल जाएगा, उसी चैप्टर में टफ में मिल जाएगा एंड इजी में मिल जाएगा। तो आपको कभी भी अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो टफ लेवल पे आपको तैयारी करनी है, राइट।
सो ये मैंने आपको 3 साल का बता दिया। देन उसके बाद लेट्स सी जो मैं चीज़ों को जो मैंने करा है कंपटीशन के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन कौन से स्टेट में है, मॉडरेट लेवल कंपटीशन किस स्टेट में है एंड लोवेस्ट किस है, उसके हिसाब से मैंने स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करा, राइट। सो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा हाई कंपटीशन स्टेट्स क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 80+ एंड 90+ की 80 से 90+ के बीच में कट ऑफ जा सकता है। These states traditionally have the very high cutoff due to the high literacy rate and intense competition। कहने का मतलब ये कि ये जो स्टेट्स हैं इनमें हाई लिटरेसी रेट्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई करते हैं और कंपटीशन की वजह से इनका जो कट ऑफ है हमेशा हाइयर जाता है। जैसे उसमें सबसे पहला हो गया दिल्ली। दिल्ली में 88+, लाइक 90+ ही आप लेके चलो दिल्ली में, एंड जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 90+ ही मान लो आप, या 88-90 के अप्रॉक्स रहेगा, 2-4 नंबर ऊपर नीचे। पंजाब में आप देख सकते हो 86 से 92 के बीच में। हरियाणा में आप देख सकते हो 87 से 93 एंड केरला में 88 से 94। दिल्ली और केरला सेम है। ये लिटरेसी रेट दोनों का मतलब एक केरला का ऐसे ज़्यादा है, बट दिल्ली में भी आप लोग देख रहे हो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, राइट। एंड राजस्थान में 86 से 91, उड़ीसा में भी 85 से 90। सो ये कुछ स्टेट्स हैं जिसमें जो कंपटीशन लेवल है कुछ ज़्यादा ही है। सो ये तो हो गया हाई कंपटीशन स्टेट, राइट। इसके बाद मैं जो मॉडरेट लेवल स्टेट्स हैं उसमें देखते हैं क्या रहता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो उसमें सब 90+ था, राइट। 85 टू 90, 88 टू 90+, 94, 92 हायर कंपटीशन वाला। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडरेट कंपटीशन स्टेट्स, सो यहाँ पर क्या है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज है 75 से 85 के बीच में, 10 नंबर का वेरिएशन लिया है इन्होंने। वो डिपेंड करता है स्टेट बाय स्टेट पर, ठीक है। सो आपको अप्रोक्सीमेट ये मान के चलना है कि आपका 80+ है तो आप सेफ हो। देन उत्तर प्रदेश की बात करें तो 78 से लेके 84 के बीच में कट ऑफ जो है जा सकता है। महाराष्ट्र में 76 से लेके 82 एंड वेस्ट बंगाल में 79 से लेके 85। एमपी में, मध्य प्रदेश में 77 से लेके 83, इट मीन्स 80+, राइट। आंध्र प्रदेश में 78 से लेके 84। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश 78 से 84 के बीच में। एसबीआई क्लर्क मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो छत्तीसगढ़ का है, जो स्टूडेंट उसमें ही पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, वो 76 से 81 के बीच में है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि आपका 76+ चीज़ें हो सकती हैं कट ऑफ, राइट। देन उसके बाद जो लोअर कंपटीशन स्टेट है उसकी बात करते हैं, जितने भी जहाँ वैकेंसीज कम आती हैं उस स्टेट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। सो लोअर कंपटीशन स्टेट्स में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 68 से लेकर 78 में, उसमें क्या था 75 से लेकर 85, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो कि भाई आपका अगर 68 से प्लस में है तो आप लोअर CFO लोअर कंपटीशन स्टेट में कौन कौन से स्टेट्स में आते हैं। सो ऑफन इंक्लूड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसमें वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, ऑन रीजन्स एंड विद द स्पेसिफिक लैंग्वेज बैरियर दैट लिमिट्स आउटसाइड एप्लीकेंट्स। इसमें क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या होता है कि जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज है उसकी वजह से कंपटीशन वहाँ कम होता है, क्योंकि वहाँ बाहर के लोग नहीं भर सकते हैं फॉर्म। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में बिहार से भी लोग भरते हैं, आपका MP से भर दिया, उत्तर प्रदेश से भर दिया, मतलब और स्टेट्स के लोग भी दिल्ली से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। सो इन स्टेट्स में क्या है कि यहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, तमिल है तमिल आनी चाहिए, कर्नाटका में कन्नड़ आना चाहिए, गुजरात में गुजराती आनी चाहिए, असम में असामीज आनी चाहिए। तो स्टेट्स के हिसाब से आपको जो लैंग्वेज है वो आना चाहिए। तो कट ऑफ भी आप देख सकते हो उसमें कट ऑफ कितना कम है। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। सो आप देख सकते हो कि किस तरीके, यहाँ पर आप देख सकते हो लोअर कंपटीशन में क्या है कि इसमें तमिलनाडु में 72+ जाएगा, कर्नाटका में 70+ जाएगा, गुजरात में 71 जाएगा, आसाम में एंड नॉर्थ ईस्टर्न में 68+ जाएगा। सो ये कुछ स्टेट्स थे। और लैंग्वेज बैरियर का मतलब मैं समझाता हूँ, ऐसा होता है जब अगर आपने अगर आपका मान के चलो रिजल्ट में क्या होगा, अभी SBI क्लर्क का जो रिजल्ट अनाउंस होगा उसमें क्या होगा, PDF के फॉर्म में साइड पे, SBI के साइड पे एक PDF आ जाएगी रिजल्ट के तौर पे, उसमें अपना रोल नंबर और नाम सर्च करके जिस चीज़ का होगा उनका सिलेक्शन हो गया, राइट। उसके बाद जो है उनका प्रोसीजर होता है क्या, सबसे पहले आपका लैंग्वेज प्रोफिशंस लैंग्वेज LPT टेस्ट होता है, राइट।
तो एलपीटी टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर आप जिस स्टेट से आपने भरा है, फॉर्म फिल करा है, पेपर दिया है, उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज आपको आना मैंडेटरी है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको आपका जो भी पेपर है वो सब बेकार है। इससे रिलेटेड भी मैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में के रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, देन उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सो ये कुछ प्रोसीजर है, प्रोसीजर भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में बना दूंगा। अभी मैं ये वीडियो को ज़्यादा लेंथी तो नहीं करूँगा, बट जो भी स्टेट्स था मैं नॉर्मल वाइंड अप करता हूँ। कि कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल अगर आपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर जो लोअर कॉम्पिटिशन स्टेट्स हैं उसमें अगर आप 70+ 72+ अगर आपने अटैम्प्ट करे हैं तो आप सेफ हो। वहीं अगर मैं बात करूं कि हाई कंपटीशन वाले में दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, तो इनमें क्या है आपको कम से कम तो आपको 85+ तो करने ही करने हैं, 75 85, राइट। अगर आप मिडिल मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट में 75 से 85 के बीच में, उनमें क्या है 90+ भी केरला में जो गया है 90+ भी चीज़ें गई हैं, राइट। सो ये चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और इससे पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दो तीन वीडियो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डाल रखा है जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। सो आप उसे भी जाके देख सकते हो। मैं देखो कोई वीडियो अगर मैं बनाता हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, राइट। लाइक बहुत यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, मैंने बहुत दिन से नहीं बनाया है। पहले चीज़ों को मैंने देखा है, उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ बनाना चाहिए तब जाके मैंने ये वीडियो बनाया है, राइट। सो एक बार अगर आप लोगों को चीज़ें सही लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार चैनल पे विजिट जरूर करें, कोई भी अगर नई न्यू स्टूडेंट है तो जाकर देख सकता है कि लाइव मॉक वगैरह मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। और कैसे पेपर देना चाहिए स्क्रीन पे सॉल्व करके, किस तरीके से चीज़ें होती है, वो सब मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो एक बार आप जाके विजिट जरूर करें जिससे कि आपको भी थोड़ा सा एक आइडिया मिले। और अगर आपको लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।